परक क्या सब काम किए बताएं थोड़ा। अभी तक विधायक जिस दिन से जीत करके पोस्टिंग पर गया है अभी तक कल आया है वोट मांगने के लिए, इसके बीच में कभी नहीं आया है। रोड का जर्जर है, देख लीजिए यहाँ से नरपतगंज तक एक दिन भी इस समस्या के लिए नहीं आया है। किसी को क्या दिक्कत है? देखिए हम लोग जो है इतना दूर शर्मा पार्टी का जो है ओरिजिनल बीजेपी का है, हम जीवन में कभी किसी का नहीं है, जीवन में ओरिजिनल बीजेपी का है। तो पैसा लेता है, वो पैसा भी लेकर के अनाज कम देता है, हाँ अनाज भी कम देता है, राशन पूरा भी नहीं देता है, पैसा भी ले लेता है, समझे। दूसरी बात है कि ये हम लोगों के यहाँ जो है से ये भ्रष्टाचार नहीं दूर हो रहा है। थाना में जाइए तो दरोगा घुस लेता है, बीडीओ घुस लेता है, सीओ घुस लेता है, काम नहीं करता है। नमस्कार, मैं नवनीत सिन्हा, आप देख रहे हैं द रिफॉर्मर न्यूज़। मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौर में अभी पहुंचा हूं नरपतगंज प्रखंड के मिर्दौल पंचायत में, वार्ड नंबर 7 में, ये गोखलापुर में अभी पहुंचा हूं। मिर्दौल के बगल में पड़ता है इसलिए मिर्दौल स्मरण था मुझे। गोखलापुर में पहुंचा हूं और ये वार्ड नंबर 7 है जहां अभी मौजूद हूं। और मेरे किनारे से ये जो देख रहे हैं आप, ये मिर्दौल होते हुए पिठौरा होते हुए नरपतगंज तक यह सड़क जाती है। और सड़क है जो अभी देख रहे हैं आप तो टूटी फूटी जर्जर अवस्था में है, शायद यह निर्माणाधीन है, अभी बन रहा है। और यहाँ नल जल का ये पाइप भी देख रहे हैं। और इधर जो देख रहे हैं आप इस किनारे, यहाँ साइकिल दुकान इनका है, पंचर दुकान साइकिल ये बना रहे हैं अंकल। यहाँ चाचा लोग बैठे हुए मिल गए तो मैं सोचा कि इन लोगों से क्षेत्र की समस्याओं को जानता हूँ और बिहार में आगे क्या यह परिवर्तन के बयार देखते हैं कि बिहार में किसकी सरकार देखते हैं, तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। चाचा क्या नाम हुआ अपना? हमारा नाम सहदेव शर्मा है। और आप यहीं क्या हैं? यही क्या है। पिछले 5 साल विधायक रहे यहाँ पर माननीय अनिल यादव जी आरजेडी से, क्या वो विकास परक क्या सब काम किए बताएं थोड़ा। अभी तक विधायक जिस दिन से जीत करके पोस्टिंग पर गया है अभी तक कल आया है वोट मांगने के लिए, इसके बीच में कभी नहीं आया है। रोड का जर्जर है, देख लीजिए यहाँ से नरपतगंज तक एक दिन भी इस समस्या के लिए नहीं आया है। किसी को क्या दिक्कत है क्या नहीं है, कोई समस्या का समाधान नहीं किया अभी तक। यानी रोड की स्थिति खराब है। और क्या क्या समस्या है? चूँकि बोल रहे हैं विधायक जी नहीं आए हैं देखने के लिए और कल आए थे परसों आए थे। तो और आप लोगों को कौन कौन सी दिक्कतें होती है? जैसे कि आप इधर से प्रखंड जाते हैं नरपतगंज तो और भी रोड को लेकर समस्या होती है। और वहाँ या जो स्वास्थ्य हॉस्पिटल जो है सरकारी हॉस्पिटल, उसकी क्या स्थिति? हॉस्पिटल तो गए होंगे। हॉस्पिटल में देखिए अभी जो है यहाँ भी गोखलापुर में हॉस्पिटल है, उसमें दवाई देता है, रहता है, कुछ डॉक्टर है या कंपाउंडर है दवाई देता है, जिसको जो जल लगता है वो देता है, उसका कोई दोष नहीं है। लेकिन इमरजेंसी केस में जो है बीमारी जाता है नरपतगंज, वहाँ पर समस्या का समाधान करता है। जाने में भी बहुत परेशानी होता है रोड के लेकर के, इसलिए तो कल जो विधायक जी आए तो आप बोले नहीं कि अभी तक रोड जो है देखिए खराब स्थिति में है। देखिए इससे पहले एक बार मेंबर बनाने के लिए आया था तो कहा, हम उसको कहे जे आप जीत करके गए हैं अभी तक यहाँ नहीं आए हैं, इस रोड का समस्या कौन देखेगा? तो वह कहा जो रोड बना लेंगे फिर भी वोट नहीं मांगेंगे, क्योंकि रोड बना लेंगे तो आप अपने वोट दीजिएगा, और रोड नहीं बनाएंगे तो भी हम नहीं आएंगे मांगने के लिए वोट, क्योंकि नहीं काम किया है। लेकिन न काम किया और न कुछ किया है। अभी तक थोड़ा सा शुरू कर दिया है काम को दिखावट के लिए, वोट के लिए। और यही समस्या है कि 1 महीना हो गया है, थोड़ा सा काट खूट करके रख दिया है, आपके सामने में है, द्वार खड्डा कर दिया है लोग को, द्वार से अगर रोड पर जाने के लिए गड़बड़ है। इस बार तो उनको फिर से टिकट दिया गया है, तो आप लोग क्या सोचते हैं वोट देने का? क्या आप लोग का किधर के पक्ष है? क्योंकि कमल छाप से भी उधर से भी प्रत्याशी हैं, आपको एनडीए गठबंधन से जयप्रकाश यादव, उसके बाद जाप से हैं प्रिंस विक्टर, और लगभग यहाँ पर 20 कैंडिडेट हैं नरपतगंज से। तो आप लोग का किस तरफ रुझान है?
देखिए हम लोग जो है इतना दूर शर्मा पार्टी का जो है ओरिजिनल बीजेपी का है। हम जीवन में कभी किसी का नहीं है, जीवन में ओरिजिनल बीजेपी का है, चाहे जिसको बीजेपी। अच्छा एक चीज, आप लोग जाति बात कर रहे हैं, जाति तो मैंने नहीं पूछा, आप लोग कहते हैं कि शर्मा बीजेपी का है, तो बीजेपी का क्यों होगा शर्मा? बीजेपी क्या काम किया है आप बताइए। बीजेपी गठबंधन से मैं आपसे जानना चाहूँगा, बीजेपी गठबंधन से ही बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, तो काम हम किए हैं वो 15 साल में बताइए, और पिछले 5 साल का ही आप बताएं। बताते हैं आपको, इसीलिए इस बार उससे हम लोग को कुछ कष्ट है, क्योंकि गरीबी के लिए, बेरोजगार के लिए कोई काम नहीं कर रहा है वो, इसलिए उससे हम लोग को कुछ नाराजगी है, उसको वोट देना नहीं चाहते हैं हम लोग। तो फिर क्यों दे रहे हैं? जब काम नहीं किया तो वोट क्यों दे रहे हैं? वोट देते इसी शर्त पर, जो कि यह जो है जिसको नौकरी दिया 200 रुपया का, उसको हटाया क्यों? किसको नौकरी दिया, हटा दिया? साक्षरता मिशन को 1 लाख साक्षरता को बहाली किया, प्रेरक लेखापाल को, उसको हटा दिया। क्यों हटाया? उसको कहाँ ले जाएगा रोजी देने के लिए? उसको रोजी दीजिए, नहीं तो आपको यहाँ से, आपका वोट के द्वारा आपको यहाँ से गद्दी से उतारा जाएगा। आप जो कह रहे हैं कि हम फूल छाप को देंगे, तो फूल छाप को दीजिएगा और काम नीतीश कुमार उसी गठबंधन के सरकार जो हैं वो हैं, तो जब उनको दीजिएगा तो वोट तो उन्हीं को चला जाएगा, फिर तो वो तो जीत जाएंगे। तब इस अनुसार से जब आप कह रहे हैं तो, लेकिन आप नाराज भी हैं उनसे। फिर मोदी को लेकर के हम लोग समस्या में पड़े हुए हैं अभी। तो मोदी जी बिहार में आएंगे क्या मुख्यमंत्री बनने के लिए? मोदी जी देश का सरकार अभी है, वह सरकार अभी प्रेजेंट में है, उसका काम से हम लोग खुश है। किसका काम से? मोदी के काम से। मोदी देश में है ना चाचा, मैं तो आपको वही बता है, लेकिन काम अगर वह जब तक हैंडल नहीं करेगा। मोदी जी का आप बात बता दिए, देश का चूंकि चुनाव नहीं है, बिहार का चुनाव है, उसी पर चर्चा करना चाहिए, लेकिन मोदी जी का गिना दिए, तो मोदी जी का कुछ अच्छा काम सब बताइए तो, जो काम किए हैं। देखिए मोदी पहले इतना दिन से जो देश का था प्रधानमंत्री, उससे जरूर अच्छा है। कैसे? आप काम गिनाइए ना, 4-5 काम गिनाइए ना कम से कम। जैसे कि गरीब को एक अनाज के लिए तड़प रहा था, बीपीएल एपीएल था, अभी एपीएल बीपीएल बराबर करके सबको अनाज मिल रहा है, एक समान कर दिया है। किसान सम्मान दे रहा है, ये भी एक ठो है किसान के लिए कुछ सहूलियत। बहुत के खातों में तो पैसा नहीं गया है, जिसको लेके आरटीआई भी दाखिल हुआ है। जो आवेदन किया उसको तो खाते में पैसा जा ही रहा है, उसको रुका है कहाँ? नहीं, बहुतों को, लाखों किसानों को नहीं गया। और जो आप बात बता रहे हैं, देखिए आपको पैसा आया किसान सम्मान वाला? देखिए पैसा नहीं आया है। चाचा सुनिए, कह रहे हैं पैसा नहीं आया, तो आप कैसे कह रहे हैं? आया, पूछिए उसको। हाँ, 2 बार 3 बार सही करके दिए हैं, लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला है। 6-7 महीना हो गया है, यानी एक टर्म भी रुपया नहीं आया है। एक टर्म भी खाता में पैसा नहीं आया। देखिए सुनिए, नहीं आया है। जब कागजवा सही है तो पैसा नहीं आया, तो ये तो गलत बात है ना। और एक चीज ये बता रहे थे राशन का, तो खाली राशने खा करके जिंदा होकर के बस रहिएगा पृथ्वी पे, कि रोजगारों चाहिए, शिक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए। राशन मिलता है, निश्चिंत से गरीब सोता है, सब सोता है, कोई है बर्बाद कैसे न? नहीं चोरी होता है, न बदमाशी होता है, नहीं कहीं लुटेरा नहीं छीनता है, आराम से सोता है। लुटेरा लूट नहीं होता है। आपके इसी पिथौरा वाला रोड में बंधन बैंक के कर्मी आ रहे थे, तो उसको जो है पैसा लूट लिया गया गाड़ी से, और कई बार ऐसा घटना हुआ है। वो तो कभी कभी तो होता है, तो उस आदमी का राशन में एक तो पैसा लेता है, वो पैसा भी लेकर के अनाज कम देता है, अनाज भी कम देता है, राशन पूरा भी नहीं देता है, पैसा भी ले लेता है, समझे। दूसरी बात है कि ये हम लोगों के यहाँ जो है ये भ्रष्टाचार नहीं दूर हो रहा है। थाना में जाइए तो दरोगा घुस लेता है, बीडीओ घुस लेता है, सीओ घुस लेता है, काम नहीं करता है। कोई काम बिना पैसा से होता ही नहीं, बिना घुस से। तो भ्रष्टाचार हम लोगों का दूर होना चाहिए।
हाँ, जो आप कह रहे हैं बात अफसरशाही को लेकर के कि रिश्वत देना पड़ता है थाना। हाँ, रिश्वत देना पड़ता है थाना में, कोई काम नहीं होता, समय पर नहीं रहता है, समय पर जो है सो वो लोग काम ही नहीं करता है। आज कोई सा काम हुआ 5,000 काम तो दीजिए, बिना घूस तब से जाइए, कोई बिना घूस का होबे कोई नहीं काम नहीं करता होता है। है, ब्लॉक ये जाइए, तो अनुमंडल जाइए, जिला जाइए, क्या कहते हैं, गांव में जो है सो अभी रास्ता बन रहा है, तो स्कूल में विद्यालय जब मनमानी ढंग से पढ़ाई होता है, विद्यालय में पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं होता है, को मास्टर मास्टर नहीं है, बच्चा लोग पढ़ नहीं पाता है। अगर ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा तो विद्यार्थी कुछ नहीं जान सकेगा, कुछ नहीं जान पाएगा। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले भ्रष्टाचार जगह दूर नहीं होता है तो ठीक नहीं होता है। अच्छा, पिछला 15 साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं, काम को देखते हुए क्या इस बार फिर मौका दे रहे हैं कि इस बार बदलाव चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग तो नीतीश कुमार जो किया उसके मुताबिक हम लोग खुश है, फिर भी खुश हैं, लेकिन आप ही तो गलतियां गिना रहे हैं। गलतियां गिरा रहे, उसमें वो सुधार करे। जब 15 साल नहीं, एक मिनट, जब आप 15 साल मौका दिए, आप कह रहे हैं इंदिरा आवास में घूस, बैंक, ये थाना में रिश्वत, अनुमंडल में रिश्वत, जब 15 साल मौका दिए काम नहीं किया तो आप फिर किस आधार पर मौका दीजिएगा? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बताइए। हम लोग कहते हैं उसमें सुधार करे, वो सुधार लावे, सुधार में लावे। 15 साल आप मौका दिए हैं, 15 साल क्यों नहीं सुधार हुआ, ये बात तो बताएं। बात न कहते हैं, अब भी वो सुधर जाए। तो देखिए एक चीज, बदलाव आप लोगों को क्या लगता है कि बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि विपक्ष में लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव जी दावा कर रहे हैं लगातार, और वो तमाम जगह रैलियां कर रहे हैं, रैली में अपार भीड़ आ रही है, तो जनता ऐसा लग रहा है कि बहुत जगह जो है मूड बना रही है बदलाव का। तो इसलिए कि मैंने आप लोगों के समक्ष ये सवाल रखा कि कहीं क्या इस बार आप लोग देखते हैं कि बदलाव होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई खास बात अच्छा, स्थानीय तौर पर आप लोग किसके समर्थन में हैं प्रखंड क्षेत्र से? हम लोग तो अभी एनडीए के पक्ष में हैं। एनडीए के पक्ष में। एनडीए यानी अगर पक्ष में है, आप काम भी गिना रहे हैं कि नहीं हुआ, ये गलतियां हैं, उसमें सुधार लावे, वो करे, तत्परता से काम करे। अच्छा, यहाँ जो अनिल यादव जी विधायक, मैं स्थानीय तौर पर ही बात कर रहा था कि अनिल यादव जी विधायक है, क्या वो फिर से मिला है उनको, क्या दोबारा मौका दे रहे हैं कि आप लोग पूर्ण रूप से एनडीए गठबंधन के साथ जा रहे हैं? नहीं तो हम तो सबकी बात तो नहीं मान सकते हैं, लेकिन हम व्यक्तिगत तौर पर, हाँ, व्यक्तिगत तौर पर तो हम लोग एनडीए का साथ दे रहे हैं अभी। एनडीए का यानी आपको लगता है कि एनडीए डेवलप करेगा, यहाँ पे विकास की बात कर रहा है और करेगा? उम्मीद है कि करेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है जो साइकिल दुकान है जिनका, उनसे भी पूछते हैं। जी, आपको क्या लगता है इस बार बिहार में बदलाव होगा या फिर से नीतीश कुमार होंगे मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार होगा कि कौन होगा क्या पता है, अभी जो काम करेगा वही ना होगा। तो नीतीश कुमार जी काम किए हैं, तो किया है ना, तो इतना पब्लिक कैसे खा रहा है अनाज, कौन दे रहा है? सब पब्लिक अपना मेहनत से खा रहा है कि नीतीश कुमार दिया भी कर रहा है, आराम से रह रहा है, सब कोई अच्छा, एक चीज, पिछला कोरोना में लॉकडाउन लगा था, कितना मजदूर 1500 2000 किलोमीटर पैदल चल के आया था। सुनिए बात को, मैं जो कह रहा हूँ, 1500 2000 किलोमीटर चल के पैदल आया था, तभी लाने के लिए ना बस, ना हेलीकॉप्टर, ना कुछ था। आज नेताजी जो है एनडीए गठबंधन 20-20 हेलीकॉप्टर लेके उड़ रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं इस पर? मान लीजिए, यानी मजदूर के लिए नहीं था ना, मजदूर के लिए नहीं था। और बिहार एक ऐसा, मैं आपको बता दूं, बिहार एक ऐसा राज्य था भारत का जो कि किलाबंदी कर दिया था कि बाहर से कोई प्रवासी मजदूर को अंदर नहीं आने देंगे, अपने नागरिक को नहीं आने देता था अंदर। आज तो रैलियां हो रही है ना। दीजिए वो, नहीं, आप थोड़ा सा बता दें इस पर। ठीक है, अच्छा चलिए, यहाँ आप जो है ये इनको बोल रहे हैं बोलने के लिए, चलिए आप क्या कह रहे थे, बोलिए। हम क्या कहें, तंबाकू है, देखते हैं एकदम तंबाकू चल रहा है। अच्छा, क्या बिहार में क्या सब बिहार में क्या सब, बोलिए। अब देखिए, आपको हम पूछे, आपने नहीं बोला, तब हम इससे इनसे पूछ रहे, चलिए बोलिए। हम क्या कहेंगे, हम लोग तो मतलब ये क्या वोट किधर जा रहा है इस बार? बीजेपी को, हम लोग हैं तो बीजेपी तरफ जाएंगे, क्या कहीं अच्छा, एक चीज, बीजेपी काम नहीं करेगा फिर भी वोट दीजिएगा? बिल्कुल वही रहेगा। वोट देंगे उसको, तो वही तो हम भी जानना चाह रहे काम हैं। करे न को हराम खा जाए, उससे हमको कोई जरूरी नहीं है। का इतना प्रेम का है, हाँ? इतना प्रेम का है, प्रेम का सब दिन से बीजेपी रह चुके हैं, तो अब नहीं, क्या? नहीं, एक बात बताइए, तो एक बात बताइए, दल बदलू बीजेपी, नहीं हो सकते। अच्छा दल बदलू नहीं हो सकते, लेकिन अंधभक्ति भी तो नहीं कर सकते हैं ना। सब कुछ अंधा बन करके किसी का भक्ति कीजिएगा?
ना ना वो तो अंधा बन करके भक्ति नहीं वही करता। आप कह रहे हैं कि काम करे नहीं करे, आप अभी बोले काम करे न करे बीजेपी को देंगे। बिल्कुल तो है, तो वो तो बीजेपी का आदमी हम लोग हैं। अच्छा अच्छा, एक मिनट, यहाँ से आप लोग बीजेपी के बारे में बोल रहे हैं, बिहार में किसकी सरकार बनने का आप लोग उम्मीद रखते हैं कि बन जाए? बीजेपी बनेगा, बिहार में कौन बनेगा? बीजेपी का बनेगा। नीतीश कुमार के सभा में तो भीड़ में ही आ रहा है लोग सबका। नहीं तो हराम खाएगा, जाइए अपना क्या करेगा। ओ, लेकिन आप लोग का मन मर्जी है कि बन जाए क्या, यानी जो है एनडीए गठबंधन की सरकार हो। तो यहाँ तमाम लोगों से जानने को मिला, लोग एनडीए गठबंधन की समस्याएं भी गिना रहे हैं एक तरफ से, और लोग फिर भी कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन को सपोर्ट करेंगे। ये एक हैरत का भी मामला लगता है, अजीब सा है। अब ये आप लोगों पर निर्भर है कि इन लोगों का कहना है काम करे या ना करे, हम लोग कमल पर ही बटन दबाएंगे। तो देखते हैं आने वाले वक्त में प्रखंड क्षेत्र नरपतगंज में क्या स्थिति होने वाली है। जो 7 नवंबर को वोटिंग है उसका 10 नवंबर को गिनती है। 10 नवंबर को पता चल जाएगा कि नरपतगंज में लालटेन जलती है या कमल खिलता है या कैंची चलती है। क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। और बिहार में क्या वाकई नीतीश कुमार फिर से सत्ता में आएंगे कि और कोई दूसरी पार्टी उभर करके सामने आएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तब तक देखते रहिए द रिफॉर्मर न्यूज। धन्यवाद, जय हिंद। कार्यक्रम के प्रायोजक है प्यारे मिष्ठान भंडार, स्टेशन चौक फॉरबिसगंज। सभी प्रकार की मिठाइयों एवं पनीर के थोक एवं खुदरा विक्रेता। प्रोपराइटर प्रीतम कुमार। मोबाइल नंबर 7250 67 09।